वर्चुअल समर कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज वर्चुअली समर कैंप के उद्घाटन समारोह में आज के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक श्री मंगलेश डंगवाल जी, उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रोशनी डंगवाल जी, अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा डॉक्टर चेयरमैन हिल फाउंडेशन ग्रुप ऑफ एजुकेशन से श्रीमती सोनल वर्मा जी, जो कि प्रसिद्ध भरतनाट्यम के विधा में पारंगत हैं, और हमारे बीच में डिप्टी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री सारस्वत जी, श्री जोशी जी, मेरे साथी श्री नेगी जी, और वर्चुअल स्टूडियो के जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं मानसी और उनके सहयोगी। मैं आप सभी का इस वर्चुअल समर कैंप में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत की श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगा अपर राज्य परियोजना निदेशक महोदय से कि कृपया पुष्प गुच्छ के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि मैं निवेदन करूंगा हमारे डिप्टी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री जोशी जी हैं, कृपया आएं और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रोशनी डंगवाल जी का भी स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्री सारस्वत जी से कि कृपया चेयरमैन हिल फाउंडेशन ग्रुप ऑफ एजुकेशन श्रीमती सोनल वर्मा जी का भी स्वागत करें। आप सभी का बहुत बहुत इस कार्यक्रम की शुरुआत की औपचारिक घोषणा हो चुकी है। हमारे बीच में श्री मंगलेश डंगवाल जी हैं और आप किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। हर कोई उत्तराखंड का हर कोई बच्चा, हर कोई बुजुर्ग, हर कोई नौजवान आपके नाम से वाकिफ है, और आपने इतनी छोटी उम्र में जिस प्रकार से उत्तराखंड की लोक संस्कृति को समेटा है, उत्तराखंड के पौराणिक जो कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, उन पर आपने जो 12 से अधिक एल्बम बनाई हैं, और लगभग आपके 1000, मैं पढ़ रहा था आपका गूगल में, 1000 आपके स्टेज शो हो गए हैं। इसके लिए आप निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं, और हमें बड़ी खुशी है कि आप एक उत्तराखंड के रत्न श्री मंगलेश डंगवाल जी हमारे बीच में हैं, और हमारे इतने बच्चे और हमारे शिक्षक आपसे निश्चित रूप से आपकी विधा लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसा कि मैं आपसे बात भी कर रहा था, समर कैंप का मुख्य महत्व होता है कि हम टैलेंट को प्रदर्शित करें। हो सकता है लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला, और सही प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण वे अपने टैलेंट निखार नहीं पाए। तो आज आपके लिए मौका है कि आप अपने टैलेंट को निखारें। हो सकता है मंगलेश डंगवाल जी के जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा, वो सुनाएंगे, और हो सकता है वहां से उनका करियर आगे की ओर चल पड़ा होगा। ऐसा नहीं कि करियर में सफलता एकदम मिली उनको, बहुत सारी परेशानियां भी झेली होंगी, लेकिन अंततः आज वे इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हर कोई नागरिक उत्तराखंड का उनको जानता है। और मैं पढ़ रहा था कि अप्रवासी न्यूजीलैंड ने आपको बुलाया, और आपका बहुत बड़ा सम्मान न्यूजीलैंड में हुआ, और मैं देख रहा था कि न्यूजीलैंड की मीडिया में भी आप छाए हुए थे। तो ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, और आपको वहां से उत्तराखंड रत्न का सम्मान भी न्यूजीलैंड से मिला। तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। और मैं अब निवेदन करूंगा अपर राज्य परियोजना निदेशक महोदय से कि कृपया औपचारिक रूप से श्री डंगवाल जी का, उनकी धर्मपत्नी जी का, श्री सोनल वर्मा जी, श्रीमती सोनल वर्मा जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद। कैंप में उपस्थित श्री मंगलेश डंगवाल जी, उनकी पत्नी और हमारे प्रसिद्ध नृत्यांगना श्रीमती सोनल जी, मेरे साथ उपस्थित श्री सारस्वत जी, जोशी जी, अन्य मेरे सहयोगीगण। देखिए, बड़ा अच्छा मौका है। हो क्या रहा है, देखिए पूरे प्रदेश में छात्र संख्या जो है गिर रही है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है।
जबकि बच्चों में टैलेंट बहुत ज्यादा है। जितने बच्चे पूरे बच्चे बैठे हुए हैं, टैलेंट हर किसी में है। अब इस टैलेंट को कैसे निखारा जाए, कैसे अपने स्कूल्स को इनसे जोड़ा जाए, इसका मेन उद्देश्य हमारा ये था। देखिए, आज डंगवाल जी को यहाँ पर आमंत्रित करने का जो मेन उद्देश्य हमारा ये है कि बच्चे उनको जानते हैं, दूर दराज के बच्चे उनको समझते हैं। ये कौन सा स्कूल जुड़ा हुआ है नीचे और ऊपर कौन सा है? टंगसा से मेरी बात कराना, मैं पूछता हूँ। टंगसा देखिए, जीआईसी टंगसा। थोड़ा अपना माइक लीजिए आप, आपसे देखिए शुरू करते हैं। टंगसा चमोली, क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, क्या नाम है आपका बेटा? मैं नेगी। नेगी, महंत नेगी। ये जो बीच में देखिए बैठे हैं मेरे बगल में, इनको जानते हो आप? डंगवाल जी, नाम सुना है? जी। कौन सा गाना सुना है इनका? बताओ, कोई बच्चा बताओ कौन सा गाना सुना है? कोई बच्चे बताओ, बताओ बताओ, कौन बच्चा उठाए बताओ। माइक शिफ्ट करिए, दूसरे बच्चे को दिए जो बच्चा जानता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए, कोई बच्चे जानते हैं कि जो हमारे बगल में डंगवाल जी बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़े गायक कलाकार हैं कि बहुत सारी इनकी एल्बम्स निकली हैं, आप जानते हैं? जी जी जानते हैं। यहाँ हमारे जो है गढ़वाल के जो है एक फोक सिंगर है, लोक साहित्य और लोक गीतों के जो है गायक हैं। आप काफी फेमस हैं। हाँ। आप कई बार जो है कई मतलब मंचों पे गा चुके हैं और कई जो है गाने आपने जो है अपनी प्रस्तुति दी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है, बहुत अच्छी। इनको बच्चों को बताना आप, ठीक है? देखिए, आपके सम्मुख आज हैं। हमारा देखिए मेन उद्देश्य ये था कि जो यहाँ के लोक गायक हैं, लोक कलाकार हैं, जिनको पूरी नॉलेज यहाँ पर है, जिनको देश विदेशों में सराहा गया है, उनकी एक तारीफ की गई है, उनको उत्तराखंड रत्न जैसा पुरस्कार वहाँ पर दिया गया है वहाँ के लोगों द्वारा। तो ऐसे लोग देखिए यदि आपके बीच में होते हैं तो बच्चों को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आपके बीच में प्रतिभाएं हैं। उन्हीं प्रतिभाओं को निखारने का देखिए हमारा काम है। मेरे देखिए दाईं ओर बैठी हुई हैं सोनल वर्मा जी, जो कि पिछले बार भी आपके पास आई थी। पिछले बार जो बच्चे अटेंड किए होंगे और उनको आपने बहुत अच्छा नृत्य के गुर सिखाए थे कि किस तरह से आप जो है अच्छे डांस कर सकते हैं, क्या उनकी विधाएं होंगी, कहाँ कहाँ वो जो डांस है हमारे देश के किस कोने में प्रसिद्ध है, ये सारी चीज देखिए आपने बताई थी। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और इस जो हमारे बहुत दिन से लगे हुए हैं हमारे नेगी जी हैं, जोशी जी हैं, मेंदोली जी हैं और यहाँ के खुद स्टूडियो वाले हैं, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया हुआ है। मुझे उपस्थिति बहुत कम दिख रही है। जितने भी टीचर्स हैं, कल को बच्चों को बुलाइए आप लोग। देखिए, बच्चे इंटरेस्टेड हैं, सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं। मेरा अनुरोध है कि 500 जो मेरी आवाज सुन रहे हैं सारे यहाँ पे उपस्थित रहें। अब बच्चों आप लोग बताएं, बच्चों में आने में पूरा उत्साह है, ये मुझे पता है, लेकिन कहीं न कहीं जो कमी है वो हम लोगों में है। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध ये है, इस मंच के माध्यम से पुनः आपसे कह रहा हूँ कि अभी भी जो सकते हो बच्चों को बुलाइए, आसपास के बच्चे हैं, आपके गाँव के बच्चे हैं, वरना कल से उपस्थिति भी 100% रहे और साथ में आप लोग भी 100% रहे। हमारे जो बीच में डंगवाल साहब हैं कि हम अभी को सुनने के लिए आए हुए हैं। मैं अपना भाषण कम करूं, आप ही को हम लोग सुनने आए हुए तो ज्यादा अच्छा ही है। तो आप ही इसमें प्लीज स्टार्ट करेंगे, हमारे बच्चों को कुछ बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे और कुछ गाने उन्हें सुना देंगे, बच्चे खुश रहेंगे। शुभमस्तु शुभम कल्याणम के साथ में पूज्य गुरुदेव आदरणीय सती जी, आदरणीय शाश्वत जी, हमारे भारतीय संगीत की जो बहुत बड़ी विधा है, जिसके नियम होते हैं, बंधन होते हैं, उसकी ऐसी नृत्यांगना हमारे बीच में सोनल वर्मा जी, आदरणीय जोशी जी, नेगी जी और वर्चुअल स्टूडियो की समस्त इलेक्ट्रॉनिक्स जो टीम है, तमाम मीडिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी अच्छी व्यवस्था मुझे अपने गांव के जितने भी विद्यालय इन सबसे जुड़ने के लिए दी। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी गुरु आज मेरे से जुड़े हैं, मैं आप सब गुरुदेवों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप दिया हुआ ही प्रकाश मेरे अंदर है। सबसे पहली जो बात है, आपने मुझे एक बात सिखाई थी गुरुदेव, चाहे आपने मुझे पढ़ाया नहीं पढ़ाया, लेकिन आप मेरे गुरु के रूप में हो। आपने मुझे एक बात बताई थी और वो मेरे जीवन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और उसी के आधार पे मैंने अपने गायन को आगे बढ़ाया है कि गुरुदेव कहते थे कि कभी भी नकल मत करो। जो आदमी नकल के मार्ग में गया वो ना ऊपर का ना नीचे का। तो मैंने अपनी कला जगत में वही रास्ता अपनाया है, स्वयं लिखने का प्रयास किया है। आज हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विडंबना है कि लोग बाग क्या कर रहे हैं कि पुराने गानों को वर्जन करके गा रहे हैं। वो जीवन को यापन करने के लिए, टेक्निकल सीखने के लिए, अपना जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए, रोजगार बनाने के लिए, अपनी कला को समृद्ध बनाने के लिए, आगे करने के लिए जो है, ये बहुत बड़ी घातक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात यानी कि कुटिया चौंध कुटने वाली बात होगी, पीसा हुआ आटा पीसने वाली बात। आज शिक्षा नीति में देखो कितना बड़ा सुधार हो रहा है, तो हमें संगीत में भी वही सुधार करना है। जबकि हमारे लोक संगीत में तो बिल्कुल आजादी है
इसमें किसी प्रकार का कोई प्रेज नहीं है, कोई बंधन नहीं है। सीमित हमारे वाद्य यंत्र होते हैं, कुछ घन वाद्य यंत्र जिन्हें हम कहते हैं जो धातु से बने होते हैं। हमारा ढोल हो गया, दमाऊ हो गया, हम उसी के इर्द गिर्द गाते हैं। कुछ काठ के वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे हमारा हुडका हो गया है, हम इनके इर्द गिर्द गाते हैं। तो कोई बहुत बड़ा इसमें प्रेज नहीं होते, हमें स्वतंत्रता होती है। लेकिन प्यारे बच्चों, हमें करना क्या है कि हमें प्रयास ये करना कि सीखने के लिए तो हम किसी का भी गीत ले सकते हैं, किसी भी कविता को ले सकते हैं, लेकिन हमें वही सीख को आगे बढ़ाते हुए अपना खुद का कंपोज करना बहुत जरूरी है। अपने पहाड़ों की व्यथाओं को हमारी सरकार हमारे लिए कितना कर रही है, हमारा शिक्षा विभाग हमारे लिए कितना कर रहा है, इन सब चीजों पे हमें लिखना है। ये नहीं कि हमने केवल प्रेम प्रसंग पे ही गीत लिख दिए तो सब चीज बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बाकी परिस्थितियां हर जीवन में होती है। मैं तो जब 3 साल का था तो मेरी आई साइड चली गई थी। मैं 5 साल तक बहुत दुखी रहा। फिर मेरे मम्मी पापा ने गाँव छोड़ दिया, मेरा इलाज कराया। ये तब की बात है जब हमारे देश की इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी। उन परिस्थितियों में फिर मेरी आंख का इलाज किया गया। अभी भी मैं 100% नहीं देख पाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहा। मैंने 2007 तक वन विभाग में जॉब की, लेकिन अपनी कला से इतना प्रेम किया कि मैंने जो है सरकारी जॉब को छोड़ करके अपनी संगीत के प्रति रुचि रखी। फिर सबसे जब पहली बार मेरे माता पिता तब खुश हुए जब 2005 में मैं सऊदी अरब में गया। वहां के शेख साहब ने जब बुलाया था, वहां की भारतीय दूतावास में मैं लगभग 12 से 14 प्रोग्राम कर चुका हूं, आपके मस्कट में, ओमान में। तो सबसे पहले जब 1999 में मेरी सिल्की बांध की कैसेट रिकॉर्ड हुई और 2000 में वो लॉन्च हुई थी, बहुत बड़ी परिस्थिति थी उस टाइम पे। आज तो यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो हम लोगों को क्या होता कि पोस्टर भी बना करके अपना आप स्वयं चिपकाने पड़ते थे। रिकॉर्डिंग दिल्ली होती थी। आज तो देखो आप, श्रीनगर में स्टूडियो है, देहरादून में स्टूडियो है, पौड़ी में स्टूडियो है, टिहरी में, लगभग हर जनपद में है। तो मेरा क्या प्रयास रहा कि सबसे पहले खुद का लिखो, खुद की धुन बनाओ। ऐसा नहीं, अब ठीक है आपके पास रिदम नहीं हो सकती तो आप ताल लेने के लिए कहीं पे भी आपको कोई भी चीज सपोर्ट चीज मिले। मैं तो अपने स्कूल में अपनी इंटरमीडिएट की टेबल को बजा के जो है गाना गाता था और साथ साथ में पढ़ाई भी करता था। हमने भी गाय बकरियां चुंगाई है। मायावान का गीत मुझे आज भली भांति याद है कि मैं शाम के टाइम पे इंटरमीडिएट की छुट्टी होने के बाद जो है गाय को चुंगाने जाता था। लेकिन मैंने वहां पे भी मायावान का गीत गाया, लेकिन उस गीत के अंदर क्या है, प्रेम प्रसंग है, नारी का सम्मान है। गीत के अंदर भद्रता नहीं होनी चाहिए कभी भी नहीं। ये नहीं कि आपने प्रेम पे लिख दिया या श्रृंगार पे लिख दिया तो अति संयुक्ति नहीं होनी। उसमें सुसज्जित अलंकार होने चाहिए, उपमा होनी चाहिए, हमेशा किसी भी चीज की कटाक्ष नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों। और मैंने सबसे पहले जब सिल्की बांध का जो गीत गाया था, इतने गर्म और जोशीले मिजाज के, यानी कि एनर्जीवान गीत पहले नहीं हुआ करते थे। बहुत मीठे और लाउडली गीत हुआ करते थे। लेकिन मेरा एक प्रयास था, मैं सीखता था कि पंजाब का हो गया, हमारा यूपी का हो गया, हमारे भारत देश में जो भोजपुर का संगीत है ये बहुत फास्ट होता था और इसी पे लोग थिरकते थे, और हमारा पहाड़ी संगीत बहुत जीरो बजता था। लेकिन ये सबसे पहला मेरा प्रयास था कि मुझे एक ऐसा गीत बनाना है कि जो डीजे में चले। तो उसके लिए मैंने बहुत सोच के मैं इंटर की भी परीक्षा दी और इस गीत को मैंने कंपोज किया। जीआईसी छत्तीसगढ़ में था उस टाइम पे। सुना दीजिए फिर। तो मैंने जब ये गीत गाया तो ये एक सच्ची घटना पे आधारित था, और ये गीत जब गाया मैंने तो ये पट शैली का गीत है। इसे एक सांस लेने के बाद में गाया जाता है। इसमें जो है एक सत्य घटना है। तो जब ये गीत गाया था मैंने तो इसका शुभारंभ भी आप देख लीजिएगा। तो इस गीत के बोल से मैं आपको सुना देता हूँ, वो पुरानी लाइनें आपको। दपरो तुम्हारी छत्र छाया माँ, सिल्की बांध की प्रेम माया माँ, ये ना हुए निहाल, अरे तुए पापनी का छत्तीसगढ़ माँ मेरी आंखी रुए रुए की वे गे नीलाले, ये नो हाथ नो बेद दिवा जसी जोत बर्फ सी रंग गोरू, सुनियाल मेरी माँ जू न मरिया, अरे सुनियाल मेरी माँ जू न मरिया, मैं जान सिल्की बांध का धोरो, हाँ बे हाथ डांगूरी लीकते सिल्की का धोरू, सची पौन पंख्यादी लीकते सिल्की का धोरू, हेमा जूंदू मारियो जान मैंने सिल्की का धोरू, सची सिल्की का धोरू। तो इसके बाद इसमें जो अगला पवाना का जो खंड गाया जाता है वो सांस लेके और कथा के रूप में गाया जाता है। तो इसे पट शैली का गीत कहते हैं। और इस शैली का प्रचलन जो है कुमाऊं मंडल में सबसे पहले हुआ करता था, जब आदि पुराचीनी काल में हमारी दूध बोली यानी गढ़वाली भाषा को वादी प्रथा में गाया जाता था। उसके बाद अब तो खैर कई सिंगर आ चुके हैं उत्तराखंड में, उन्होंने जिम्मा लिया और बहुत अच्छी बात है, नया रिसर्च नया प्रयोग कर रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो ये गीत इस शैली का था। और उसके बाद गोरखियों की गाना गाया था, उसमें मैंने अपने पहाड़ के देवी देवताओं के जागर भी शुरू किए थे। अब जागर की भी दो शैलियां होती है, एक लौकिक शैली होती है, एक वैदिक शैली होती है। लेकिन धर्म की स्थापना जागर हो, भक्ति हो, आरती हो,
सब वेदों से ही बनी हुई। अब उसे कोई ट्रांसलेट कर दे, जैसे किसी सॉफ्टवेयर का आविष्कार आपने किया, आपने उसका नाम रख लिया, दूसरे का किसी ने किया, उसका नाम आपने वो रख लिया, ये सब चलता रहता है परंपराओं में। लेकिन होता क्या है कि सारे वेद के बंधनों से बंधी हुई होती। अब लौकिक शैली में हमने मन से जोड़ दिया कि हे भगवान जी, हम ढोल का बोल, तांबा का छत्र, चांदी की चूड़ी त्वेते ने माता चढ़ोला, तो ये क्या हो गई, ये हमारे एक मन की लौकिक हो गई। और यदि हम इसी चीज को वेद मंत्रों के हिसाब से गाएंगे तो हम कहेंगे ओम अक्षताम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, दीप धूपम प्रदर्शयामि। तो ये लौकिक विधा को जो है क्या हो गया, वेदों की पूजा के माध्यम से हो गया। तो ये सारी उत्पत्ति वहीं से होती है और हमें अपने वेदों पे काम करना चाहिए। मैं हर मंच में, मैं आपका सऊदी अरब के 7 अमीरातों में, मस्कट, दुबई, ओमान सारा जा चुका हूँ। चाइना के ग्वांगजू में मैंने कार्यक्रम किया है, न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम किया है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मैंने 2009 में कार्यक्रम किया था। तो मेरा वहां पे हर मंच पे यही प्रयास रहता कि हमारे वेदों के अंतर वो शक्ति है। मैं बाबा राम जी के उसमें जाता रहता हूँ, जगत गुरु शंकराचार्य जी का मैं शिष्य हूँ। उनके साउथ के जितने भी कार्यक्रम होते, उत्तर भारत के जितने भी होते हैं, तो वो मुझे अपने हर कार्यक्रम में बुलाते हैं। तो उनका भी यही प्रयास है कि हमें अपने वेदों को जो है महत्व देना है और वेदों को जो है ट्रांसलेट करना है गढ़वाली में, कि ताकि और सरल बन सके वो प्यारे बच्चों, है ना। और आप तो देखो इतनी अच्छी शिक्षा के साथ में पढ़ रहे हैं। हमारे टाइम में तो टाट पट्टियां हुआ करती थी, हमने मेहनत की है। आज तो देखो फिर भी विद्यालयों में कितनी बहुत बड़ी सुविधा हो गई कि वर्चुअल जुड़ चुके हैं। तो मैं प्यारे छात्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मायावान का एक ऐसा गीत था, देखो हम तो बहुत सामान्य शिक्षा हुआ करती थी उस टाइम, टेक्निकल का इतना जमाना नहीं था। मायावान का एक ऐसा इतिहास का गीत है कि इसके अंतर्गत उत्तराखंड का चाहे शिरोमणि गायक हो, चाहे आने वाला 100 सालों बाद वाला भी एक गायक होगा, ये गीत ऐसा प्रेरणा स्रोत था, ऐसा आविष्कार था। इसमें एक डीटोन का प्रयोग किया। आप ऐसे कई रिसर्च है, कई सॉफ्टवेयर आप ढूंढ सकते हो, ऐसा नहीं, आवाज को मतलब श्रृंगारिक बनाने के लिए। जिस तरीके से हम अपने शरीर को मेकअप करते हैं कि चलो जो हमने लिपस्टिक लगाना है, मेकअप करना है, वैसे ये जो जितने सारे सॉफ्टवेयर, जितने इफेक्ट होते हैं, ये हमारे गाने को क्या करते हैं, निखार करते हैं। तो मायावान में एक जो नया आवाज आया था उत्तराखंड में, वो मैंने बहुत बड़ा रिसर्च किया था। मैंने भी इसकी पढ़ाई की थी। मेरा एक भाई ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, एप्पल में, तो मैंने उनके थ्रू ये सारी चीजें जानी। फिर दिल्ली में इतने आसानी से मेरे को ये सॉफ्टवेयर नहीं मिल पाया, फिर ये बाहर से लूट करके मंगवाया गया था, इसको गाया। तो तब इसमें मायावान का गीत जो गाया गया था, वो लोगों को पहला नहीं था कि ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर, इसे क्या कहते हैं। तो वो डीटोन एक इफेक्ट था। बहुत सारे लोग कहते हैं जब रिकॉर्डिंग जाते थे उस टाइम पे कि जी जैसे आवाज मंगलेश जंगवाल की वैसी बना दीजिएगा। तो ऐसा नहीं, आप पढ़ाई करिएगा, टेक्निकल की दुनिया बहुत आगे है। हम पंजाब के संगीत से भी और अच्छा टेक्निकल प्रयोग कर सकते हैं, बहुत हाई क्वालिटी की संगीत बना सकते हैं, अच्छे स्टूडियो बना सकते हैं। देखो स्टूडियो में भी बहुत जॉब है, ये नहीं कि केवल गायकी के क्षेत्र में आप टेक्निकल सीखिएगा। आज की डेट में रिकॉर्डिंगों की बहुत कमी है, अच्छे स्टूडियो आप कर सकते हो, लेकिन अच्छा रिकॉर्डिस्ट बनना भी बहुत बड़ी बात होती है, जो सारे चीजों को मेंटेनेंस करके चलना है। आप अपने ढोलों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ढोल को आप अपने पहाड़ी को जो है हिंदी स्टाइल में बजा सकते हो और वो विश्व पटल पे बजेगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो मायावान का जब गीत गया था, तो मैं इसकी 2 लाइन आपको सुना देता हूँ विदाउट ड्यूट्यून के। जानी की लाई आजू रे याद ओणी माया रे, 16 बरस बीतीगी ये जो स्पेशली जो ये धुन है, इसको कहते हैं बन गीत। यानी कि जब हम गांव में घास, बकरी चुगाने, गाय चुगाने, अपने अन्य कार्यों के लिए जाते हैं, खेती में जाते हैं, तो इस टाइप की जो भौण हुआ करती थी, धवाड़ी जिसे क्या करते हैं, तो ये जो है एक गधेरे से दूसरे गधेरे, यानी इस घाटी से उस घाटियां, महिलाएं पुरुष वाद संवाद क्या करते थे गीतों के माध्यम से। तो देखो ये तब की पुरानी धुनें हैं, तो इसको मैंने फिर गीत के माध्यम से गाया। तो वही खुदेड़पन यानी ममता, मार्मिक भाव इस गीत में है। और देखो डीजे में चल पड़ा, मैं't कहा ना कि प्रेम मार्मिक। याद ओणी माया रे 16 बरस बीतीगी, सेरा गौनी ग्याई रे, धन धोली बल क्यारी माया, धन धोली बल क्यारी, धन धोली बल क्यारी माया, धन धोली बल क्यारी, त्वे बिना दुर्दीन येसी के धनी माँ जूनी लगी, सेरा गौ सब ताली बजाए अपनी। सेरागों की बांध माया रे, सेरागों की बांध माया रे, कनी होली कक होली बिचारी रे। तो ये गीत था, वो गीत था जिसमें डी टोन का प्रयोग किया गया था। और आज देखो आप हर गीत
मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं इस धरती पे रहूं न रहूं, लेकिन मैंने एक ऐसा आविष्कार करके गया हूं कि ये डी-टोन का इफेक्ट जो हमारे पहाड़ों को एक बहुत बड़ी, जब भी किसी कलाकार का नया गाना था मुझे बड़ा हर्ष होता है कि वो डी-टोन लगा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप अगर मोबाइल देखते हो तो आप अन्यत्र चीजों को कम देख के जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है उस फील्ड के इफेक्ट होते हैं, क्या क्या नई नई वर्जन मार्केट में आ रहे हैं, उन चीजों पे आप अध्ययन करेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। फिर उसके बाद मैंने अपने जो जितने भी देवी देवता हैं, चाहे भगवान बद्रीनाथ जी है, चाहे माँ गंगा है, चाहे केदारनाथ जी का है, हमारी दुर्गा का है, कई जागरों पे अध्ययन किया है और उनको गाया है अपनी वैदिक जागर शैली के रूप में। एक 2007-8 में मैंने माँ सुरकंडा चंद्रवदनी पे एक वेदमुखी जागर गाया था कि किस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में भगवान की पूजा की जाती है। देखो, काल्पनिक करना तो बहुत आसान बात है, वो तो आपके माता पिता भी आपको सिखा देंगे कि बेटा ये जोनाव हो गए हैं, ये फूल हो गए हैं, ये पुष्प हो गए हैं, ऐसा ढोल बजेगा, आप ऐसा करो। लेकिन आप वेदों को पढ़ के फिर उन्हें गढ़वाली में ट्रांसलेट करके आप गाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वेदों के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको मैंने गाया था। ओम नमो भगवती ज्योत जागी गे, ओम नमो भगवती ज्योत जागी गे, ओ माता तेरी संध्या लागी गे, ओ माता तेरी संध्या लागी गे। तो ये जागर मैंने उस टाइम पे गाया था। फिर भगवान भोलेनाथ जी का जागर मैंने गाया था, जो मेगा महादेव का आप लोगों ने मायाबान में सुना होगा, देखा होगा। वो जागर भी मैंने आप लोगों के लिए गाया था, अपने पूरे उत्तराखंड समाज के लिए गाया था। और दूसरी जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा बेटो, आपको सीखने के लिए तो आप किसी भी गीत को लीजिएगा, लेकिन आपको टेक्निकल तरीके से जो है आपको अपने हिंदी साहित्य पे ध्यान दो। गुरु कितनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ाते हैं आपको, चाहे उसमें अलंकार है, श्रृंगार है, दोहे है, छंद है। आप मीरा जी को पढ़ लीजिएगा, कितना अच्छा अच्छा प्रेम प्रसंग उन्होंने लिखा था। वही बात मैंने देखो लबरा छोरी का एक गीत गाया था मैंने, तो मीरा जी की कुछ लाइनें मुझे याद थी कि हे सखी वहां बसो जहां बसे ब्रजराज, पानी भरे दर्शन करे एक पंथ दो काज। तो यानी गीत के अंदर दो चीज होना बहुत जरूरी है कि आपका सम्मान मिले, आपकी रोजी रोटी चले, आपका नाम होए और आप अपनी संस्कृति के लिए कुछ कर पाए। अब कई बार लोग कहते हैं कि जी लबरा का तात्पर्य क्या होता है। भगवान कृष्ण जिस तरीके की नटखट लीलाएं करते थे, लबरा का तात्पर्य वही होता है कि एक चंचल होता है, एक प्रेमिका होती है, उसके अंदर प्रेम है, जिस तरीके की मीरा का अंदर था, वही चीज है ये। तो आप जो है बहुत ज्यादा तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, आप यदि शास्त्रीय संगीत की तरफ जाओगे तो आपके लिए उसमें बहुत बंदिशें हैं, आपको विधान से पढ़ना पड़ेगा। और अपनी लोक संस्कृति के प्रति हमें स्वतंत्र है, हम आजादी है, हम कुछ भी चीज लिख सकते हैं। कुछ भी का मतलब यह है कि जो समाज के लिए अच्छा हो, अपने लिए अच्छा हो, अपने वातावरण के लिए अच्छा हो, वो चीजें हम लिख के फिर उसे हम किसी धुन में डाल के और उसके बाद फिर हम उसको आगे गा करके अपनी जीवन यापन, अपनी जीवनचर्या, अपने रोजगार के लिए हम उसे कर सकते हैं। और बहुत बड़ा स्कोप है, ऐसा नहीं है। अगर आप सच्चे भाव, सच्चे लगन से आप अपनी संस्कृति के प्रति काम करोगे तो आप जो अपना जीवन स्तर बहुत अच्छा बना सकते हो, अच्छा कमा सकते हो। और यदि किसी प्रकार को, किसी भी बच्चे को, किसी गुरुदेव को यदि कोई सवाल करना हो तो मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। और उसके बाद मैंने एक गीत जरूर गाया था। देखो प्यारे बच्चों, हम जब स्कूल में गाया करते थे तो हम लोगों के पास गढ़वाली में कोई स्वागत गीत नहीं हुआ करता था। मुझे बड़ी ये बात चुभती थी कि हमारे स्कूल में जब हमारे डीओ, हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जब आया करते थे तो हम खाली जो है हाथ जोड़ के उनका अभिवादन करते थे करतल ध्वनि के साथ में। तो मेरे दिल में वही ठेस रही कि मुझे एक ऐसा गीत लिखना है कि जो हमारे बच्चे अपने अभिभावक, अपने समाज, अपने गुरुओं के लिए एक स्वागत गीत गा सके हैं। तो मैंने एक गीत गाया था, आप लोग उसे सुनेगा और जरूर उसको रिपीट करिएगा स्कूलों में। बहुत प्यारा गीत है। सुस्वागतम मंगलम अभिनंदनम अभिवादनम शरणांगतम, आवा श्रीमान आसन बिराजा सुस्वागतम चा, सुस्वागतम चा, चांदनी चौक धवाड़ी लांदा सुस्वागतम चा, सुस्वागतम चा, आवा श्रीमान आसन बिराजा सुस्वागतम चा, सुस्वागतम चा, सुस्वागतम चा, सुस्वागतम चा। तो ये स्वागत गीत मैंने लिखा था और इसको मैंने प्रयास रहा कि लगभग उत्तराखंड के जितने भी स्कूल थे राजकीय, वहां पे जा जाके मैंने इसको पूरा शूट किया था। और ये 2009 में
तीसरी से ये गाना मेरा लॉन्च हुआ था। यदि कोई बच्चा किसी प्रकार की कोई और जानकारी लेना चाहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, जितना मेरे को आता है मैं आपको बताऊंगा। अजब। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। ये बच्चे को दीजिए तो मैडम, जी सर। किसी बच्चे को दीजिए, जरा बात करेंगे, जी डंगवाल साहब बात करेंगे उनसे। सर, वो गढ़वाली से संबंधित संगीत के बारे में थोड़ा कम जानकारी बच्चों को है, तो वो थोड़ा झिझक रहे हैं। बच्चों को जानकारी जी। कम है, देहरादून के बच्चे हैं ना जी इसलिए। सर, जी सर। नहीं, कोई बच्चे यदि डंगवाल साहब को गाना सुनना चाहते हो, या पौड़ी खाल के बच्चे जी को सर। गाना सुनना चाहते हो स्पेशल कोई, या अन्य जैसे बच्चे गाना चाहते हो, बता दें हमें, या वो खुद गुस्साना चाहते हो डंगवाल साहब को, यही बता दें। सर, बच्चे तो जो भी हैं, पर मैं आदरणीय डंगवाल जी से सादर निवेदन करूंगी कि वो पहले एक भजन गाते। चलो, कौन से महादेव थे वो? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। यत्र मेरा मैणा नारिस्तु पूजन्ते महादेवा। रमन्ते तत्र देवता। मैं मेरा मां नंदा मैणा देवी का महादेवा। मैंने एक वैदिक जागर गाया था, मैं उसको शुभारंभ आप समस्त अध्यापिकाओं को समर्पित करता हूँ और माँ भगवती को। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा आपका? अंजलि पवार। अंजलि। अंजलि, कौन सा गीत सुनना चाह रही हो बताओ? सर, मायाबान। मायाबान तो सुना दिया उन्होंने आपको, कुछ और बताओ आप, कुछ और तो बताओ आपको। रेशमा छोरी। मायाबान, सिलगीबान, छौंदाड़ी। देखो छौंदाड़ी कितना पुराना पौराणिक नाम है हमारा पहाड़ का, बड़ी सभ्यता और संस्कृति है इस नाम के अंतर्गत। भागा सर, छंद। छौंदाड़ी वाला सुना दूं? बेटा ये गीत एक्चुअली जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये बादी प्रथा का गीत है, जो पुराने हमारे गांव में हमारी संस्कृति के मेन श्रोता थे। लोक गायन से भी बहुत दास प्रथा और ये सारी एक साथ ही चला करती थी, तो इन लोगों के कंधों में उस टाइम गायन की जिम्मा थी। तो ये हमारे गांव के बगल में ये लोग रहते थे, तो ये इनकी प्रेरणा स्रोत थी। इसे बादी गीत कहा करते हैं, तो बादी लोग गाया करते थे। इसको मैंने गाया है और मैं इसकी कुछ लाइनें आपको गा देता हूँ। इसमें भी श्रृंगार रस है, अलंकार है, श्रृंगार रस है, तो आप इस गीत को सुनिएगा। मेरी छौंदाड़ी सजदा जीगे गोरी गालवाड़ी सिफल पट मुंड पारांदा भलो बांधो चाह कारी पैजामी तुरी ले काट माँ की कसम जिया बसीगी हुएगी छौंदाड़ी घिरण घिट सेडू मंडान धूल रे पट। मेरी छौंदाड़ी सजदा जीगे गोरी गालवाड़ी सिफल पट मुंड पारांदा भलो बांधो चाह कारी पैजामी तुरी ले कट। तो ये इसका अस्थाई था। और अंतरा जिसे हम हाई स्पीच पे गाते हैं और थोड़ा इसमें चलन चेंज होता है टेस्ट के लिए। जैसे हम रोटी के साथ में जो दाल को लेते हैं तो एक स्वाद के लिए होता है, वो स्वाद के लिए होता है, उसमें विटामिन आयोडीन तो सब मिलेगा, लेकिन एक टेस्ट भी हमारा मुंह का चेंज होगा। तो वैसे ही अंतरा को इसीलिए गाया जाता है। अगर हम सीधा सीधा गाएंगे तो एक काव्य के रूप में हो जाएगा, गीत शैली के रूप में हमें अस्थाई से अंतरा की तरफ जाते हैं। इसमें चढ़ाव होता है और ऊर्जावान होता है ये अस्थाई की अपेक्षा। तो इसकी अंतरा मैं आपको सुना देता हूँ। सेलू बाटी बला दऊ छौंदाड़ी सेलू बाटी बला दऊ सेलू बाटी बला दऊ भूरी आंखों ने हुंगरा लांदी ताती भी छोड़ी भली नी स्वांदी त्वेमा लेटे ही जो त्वेमा भेटे ही जो त्वेमा लेटे ही जो त्वेमा भेटे ही जो मेरी छौंदाड़ी हौर बरिक। ये सारे जो ये हम इसमें नुक्सी लगा रहे हैं ये सारे श्रृंगार के लिए होते हैं। ये कोई बंधन में नहीं कि मैंने गाया कि मेरी छौंदाड़ी और बरिक, ये क्या होता है, एक श्रृंगार के लिए गाया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि पिताजी, पापा, डैडी, माँ, मम्मी, तो ये क्या, ये सारे श्रृंगार के ही प्रायवाची है। तो वैसे ये भी गीत के क्या है, ये प्रायवाची है सारे हमारे पहाड़ी के लिए। कोई कहता है कि सवा से, तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई जंग जीत ली, वो गीत को एक श्रृंगार देने के लिए। अब एक होता है कि हम किसी को पानी दे रहे हैं तो जाके सीधा ये गिलास पकड़ दो कि गुरुदेव आप पानी पियो, और इसी को हम यदि एक प्लेट के ऊपर लाएंगे तो वो क्या होगा, एक श्रृंगार हो, एक अति सम्मान हो गया वो। तो वही चीजें जो ये गीत के अंदर लगाई जाती है, लेकिन ये दायरे के अंदर में होना चाहिए। ठीक है बेटा, और कोई आपकी कोई इच्छा? जी मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या अजयपुर? अब आवाज आ रही है? जी सर। हाँ ठीक है। जी सर, मेरी आवाज आ रही शायद है आपका ऑडियो मुझे प्राप्त ना हो रहा हो, मेरी आपको आ रही है तो मैं सुना देता हूँ आपको, है ना। तो ये भगवान शंकर का जागर था, भगवान भोलेनाथ का था। ये भी वेदों की रुद्री से लिखा गया जागर है गढ़वाली में। हरि ओम विष्णु हरि हरि अष्ट सिद्धि नौ निधि का दाता भगवान भोलेनाथ उमापति की शक्ति जागी जा ये जागिगे अखंड दिवा की ज्योत जागेगी 11 ज्योतिर्लिंग श्री केदार जागी और मेगा महादेव की जल कुंडी माँ विष्णु भगवान जागिगे। अरे शुभ संध्या की ही प्रथम स्तुति माँ परु प्रेमी भक्तजन भगवान भोलेनाथ का वास्ता दूधांजलि जलांजलि पुष्पांजलि दिवांजलि भांग धतुरा पंचमी मिष्टान लिखते हैं। देवों का देव महादेव का चरणों में सी झुकते हैं और मेगा महादेव के तपस्थली माँ बैठते हैं बोलने लेकिन ओम नमः शिवाय
अब इसकी जो कुछ लाइनें ग्रुप की थी वो हार्मोनाइज की गई थी। आप उसे ऑडियो में भली बात सुनेगा, मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि वो चीजें कुछ टेक्निकल होती है कि जिन्हें हम स्टूडियो में ही गा सकते हैं, ग्रुप और समूह में गाया जा सकता है। 3 भागों में हम उसे बांट देते हैं, 3 टाइप के ग्रुप में उसे गा देता है, एक हाई पिच पे गाएगा, एक मध्यम सुर पे और एक लेस करके। तो इसको फिर हम कंपोज करके तब गाते हैं। तो वो जो ओम नमः शिवाय था वो हार्मोनाइज था, आप उसे सुनना, वो भी बहुत अच्छी चीज थी, वो भी एक नया प्रयोग था गढ़वाल के लिए। जो दे ये जस दे ये मेरा मेगा महादेवा, मेगा महादेवा मेरा उमरी महादेवा, जो दे ये जस दे ये मेरा मेगा महादेवा, मेगा महादेवा मेरा उमरी महादेवा, शुभ संध्या पर भात त्वे शीस झुकोंदो, आज की जाति रासु फल करी दे, अक्ष पुष्प धैर्य पर भूमिल हाथ, दर्शन दीजा मेरा शिव शंभुनाथ, जो दे जस दे मेरा मेगा महादेवा, मेगा महादेवा मेरा उमरी महादेवा। तो ये जागर बहन जी भगवान भोलेनाथ जी का। और किसी प्रकार की कोई बच्चा या कोई गुरुदेव अगर कोई मेरे श्रीमुख से सुनना चाहता है, मैं आपको सुनाऊंगा और फिर साथ साथ में उस गीत के बारे में ज्यादा बात करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जयसी पोखल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन सा गाना सुनने चाह रहे हैं? आप जानते हैं ना आप तो डंगवाल जी को? हाँ जी सर। हाँ देखो आपसे बात करेंगे, देखो अभी। हाँ बताओ सर हम डंगवा सर से वो अनुरोध करने हैं कि आपने शुरुआत जब आपने खुद से की ये शुरुआत गाने गाने की कि कुछ कोचिंग क्लास ली आपने? देखो बेटा, मैंने आपको बताया था बच्चे कि हमारी विदा में बहुत बड़ा बंधन नहीं। आप किसी प्रकार का संकोच मत करिए कि अगर मुझे गायिका बनना है तो मुझे बहुत बड़े नियमों को निभाना होगा। आप स्वतंत्र हैं, आप सामान्य सी बात है। आप देखो साज का, संगीत का, हारमोनियम का ज्ञान रखिएगा। आपके समीपवर्ती कोई भी टीचर हो जिसे हारमोनियम बजानी आती हो, आप उनसे सीख लीजिएगा, आप उनसे सीखिएगा। फिर उसके बाद आपके पास कहीं अगर वहाँ पे कोई सरकारी स्कूल हो, कोई अध्यापिका हो तो आप उनसे सीख सकते हो। और प्रेरणा स्रोत ऐसा नहीं कि होते हैं, गुरु है तो सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा अपना आत्मविश्वास और आपको किस मार्ग पे जाना है उसका चयन करना सबसे बड़ा मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत होता है। अब मैं बोला, मैंने 2007 तक सरकारी पद पे काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। मुझे लक्ष्य एक ही था कि मुझे अपने संगीत की सेवा करनी है और उस संगीत को इस प्रकार से, जिस प्रकार से गुरु कहते हैं कि बेटा आपको इंटरमीडिएट में जो है 99% लाना है, हाई स्कूल में आपको 99% लाना है, तब आप जो है देश की सर्वोच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकते हो। तो वैसे आप अपने संगीत को भी वही माध्यम जब अपनाओगे कि मुझे जीना भी इसी के लिए है और मरना भी इसी के लिए, मेरा लक्ष्य ये है, मैं इसे पार करूंगा, तो आप अवश्य सीख जाओगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। और हमारे पहाड़ के अंदर तो इतनी रीति रिवाज, इतने परंपराएं हैं, इतने कलाकार हैं कि आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। बस ये कि आप थोड़ा नया, क्या आप नई शिक्षा को पढ़ रहे हैं, नए सदी के बच्चे हैं, तो आप नया हमसे भी और नया क्या कर सकते हो। देखो हमारे पुराने लोग तो जो है थड़िया, चौफला और झुमेलो गीत तक ही सीमित रह गए, लेकिन अगर आज डीजे में बज रहा और इंटरनेशनल प्रोग्राम हो रहे हैं तो इसके पीछे यूथ का बहुत बड़ा योगदान है। और आप हमसे भी यूथ हैं, आप हमसे भी 100 गुना बहुत ज्यादा कर सकते हो। आप किसी गीत को सुनना चाहोगे मेरे मुख से? बताओ बेटा, जो आपको अच्छा लगता हो। जो आपको डंगवाल जी का जो गाना अच्छा लगता हो बताओ, वो सुनाएंगे आपको। सर सुरकंडा माता वाला एक सॉन्ग सुनाया था सर ने। अच्छा, वो चंद्रबंदी वाला। अब दो थे बेटा। एक 2013 में जब आपदा आई थी, आपदा में गाया था मैंने, एक टी सीरीज से था वो एल्बम, या तो आप उसकी बात कर रहे हो दुर्गा स्तुति, या एक रमछोल माया में एक भजन गाया था चंद्रबंदी का, जिसमें माँ चंद्रबंदी का हवन कुंड सारा दिखाएगा। आप उसकी बात कर रहे हो? कंडा वाला, हाँ मैं सुना देता हूँ। बड़ा, हाँ देखो ये भी बड़ा पेड़ और धवाड़ी टाइप का गीत कहते हैं इसे। ये माँ के चरणों में अर्जित होती है। धवाड़ी मैंने कि सीधा सीधा आवाज लगाना, जन हम ये गदरन तय गदर भटियाना की चाची तूने घास काट ली। तो ये क्या हमारा बात संवाद होता है बात, और यही इसी प्रकार की धवाड़ी जो हमारा भगवान से जुड़ने का सीधा सीधा माध्यम होता है। तो मैं आपको इस गीत को सुना दे रहा हूँ। ओ माता तेरी ज्योत जगेली, ढोल दमो मिल शंख बजेली, सरदा सुमन से द्वार खड़ा छन भक्त तेरा माँ जो जस दे, 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 जो जस दे। ये था बेटा ये वाला भजन। और इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं सर, बस इतना ही। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर बेटा, धन्यवाद पोखल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये हमारी जो पहाड़ की वीरांगना थी तीलो रोतीली, जिन्हें लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। वीरो खाल में मैं प्रॉपर इसके मंदिर में गया था जहाँ पे इसकी मूर्ति है, स्थापित है। इसके मायके में गया था नयार घाटी पे, जहाँ पे इसने अपने प्राणों की बलिदान दी थी। कत्यूरा नाम का एक शासक था, इसने इसको जो है अपने तलवार और बच्चे से मारा था। इसी नदी में इसको फिल्माया गया था। और ये तब की सौभाग्य की बात है, तब सतपाल महाराज जी के ये कुछ
उनसे भी संबंध रखते हैं, तो उन्होंने भी बहुत बड़ा नागनाथ पोखरी में मेरे को सम्मान दिया था उस टाइम पे, तिलू रोंतेली का सम्मान। 2005 या 6 की बात होगी। तो मैं महाराज जी का भी अपने माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप सब श्रोताओं का भी। तो ये है हमारे पहाड़ों की वीर गाथा कहते हैं इसमें। तो मैं इस पवाड़े को आपको सुना देता हूँ। ये भी पटशैली में गाए जाते हैं, और तिलू रोंतेली की मैं ये कथा आपको सुना दे रहा हूँ 2 पंक्तियों में। अब गीत तो बहुत बड़ा है, पूरा इतिहास गाते गाते तो घंटों लग जाएंगे, पर सूक्ष्म रूप में आपको सुना देता हूँ। जब तिलू रोंतेली युद्ध के लिए प्रस्थान करती थी, तो वो किस भाव से युद्ध के लिए जाती थी, मैं आपको ये पंक्तियां सुना दे रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। और कई ऐसे वीर भड़ और हैं हमारे उसमें, जिन पे आप गा सकते हैं। जैसे कुछ पे तो लोगों ने गा दिए हैं, कुछ पे आप अभी गा सकते हो, शोध कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लोक साहित्य में बहुत सारी चीजें हैं। देखो, पर्वतराज की पुत्री माना जाता है इसको भी। हे धन हो पर्वतराज हिमालय जी, तेरी गोद मां जन्मे बचपन की सूरजमुखी, चंद्र की किशोरमुखी, युवा की ज्वालामुखी, यानी कि ज्वालामुखी की तरह उसके अंदर जोश था। पीर बाला तिलो रोंतेली, धन धन मैणा माता, दुनिया गांधी तेरी गाथा। दिनी त्वेन तिलु जलम, निभे त्वेन पति धर्म। नारी होत इनी हुआ बे, जनी तिलु रोंतेली थे। घर बन होंदी तेरी जय, नारी सदा अमर रे। तो ये उसकी गाथा थी बेटा। और बाकी आप जो ऑडियो में सुनेगा, बहुत बड़ा लंबा गीत है, आप इसको सुनिएगा प्लीज, है ना। तो ये तिल रोंतेली थी। इसमें माँ का भी वर्णन है, पिता का भी वर्णन है, नारी का भी वर्णन है। गंडियालधार माइक लीजिए। GIC गंडियालधार, बच्चों को दीजिए बाइक, किसी को देखिए। कौन बच्चा बात करना चाह रहा है गंडियालधार से? आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आके बात करो। आ जाओ, आगे आ जाओ। बोलिए। नमस्ते। नमस्ते बच्चा, नमस्ते। क्या नाम है बच्चा आपका? वैभवी। अच्छा वैभवी जी। बच्चा बोलो। सर, आपका फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहते हैं हम, जो आप। मेरा फेवरेट सॉन्ग, चलो मैं आपको सुना देता हूँ। एक सुंदर सा गीत है, इसमें पहाड़ों का श्रृंगार है। और बेटा, जब आप गंडियालधार में पढ़ते हो, उसी के ऊपर में एक पुराना वो खंडर हो चुका है, प्राथमिक पाठशाला। मैंने कक्षा 1 तक वहीं पे पढ़ाई की है। अब शायद वो स्कूल खंडर हो चुका है, और मैं जब भी वहाँ पे आता तो मुझे दर्द और याद आती है उसी स्कूल की। हाँ जी 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 जी। सर, अभी भी है उधर? हाँ, वो केवल अब वैसे खंडर रह चुका है। स्कूल है वहाँ पे, है ना, बेसिक पाठशाला। बहुत पहले की बात है, करीबन 22 से 23 साल पहले की बात होगी। 22 साल ज्यादा होगी, 25 साल पुराना। अच्छा, अभी चलता है क्या? हो सकता है उसका रेनोवेट हो गया बेटा। अरे वाह, बधाई हो आप सबको और वहाँ के गुरुजनों को भी। तो मैं एक सुंदर सा गीत लिखा था मैंने पहाड़ों का, मैं इसको गा देता हूँ। देखो, पर्यटक को मन मोहने के लिए अपनी गढ़वाली भाषा में ये गीत गाया गया था कि हमारे पहाड़ों में अतिथि आए, अतिथि देवो भव, और किस प्रकार से उसका स्वागत होना चाहिए, और किस प्रकार से हमारे पहाड़ों का, चाहे माल्टा हो, चाहे नैचामी का चकोतरा हो, है ना। तो इन सब चीजों पे मैंने लिखा था। काफल हो, बांज बुरांस हो, यहाँ के ताल हो गए, बुग्याल हो गए, इन सब चीजों का वर्णन इस गीत में था। चल सैलानी घूम्योला, डांडियों माँ काठियों माँ, प्रेम की बंसी बजोला। डांडियों माँ काठियों माँ, ऊंची डांडियों माँ, गहरी घाटियों माँ, ऊंची डांडियों माँ, गहरी घाटियों माँ। अब यानी ऊंची डांडी तुम्हारी श्यामल की डांडी होगी नैच, और घाटी नीचे जो मुयागों बाजार ची नदी। ऊंची डांडियों माँ, गहरी घाटियों माँ, ऊंची रे ऊंची डांडियों माँ, गहरी रे गहरी घाटियों माँ, ऊंची रे ऊंची डांडियों माँ, गहरी रे गहरी घाटियों माँ। ये गीत जो है एक पहाड़ के लिए लिखा था, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस गीत को मंचों पे गाता हूँ। और जो हमारे प्रवासी भारत के अन्य देशों में रह रहे हैं, उनसे मेरी यही निवेदन है इस गीत के साथ साथ में कि आप आइए, अपने पहाड़ से जुड़िए। अपनी दूध बोली, जो हम जिस भाषा को, जिस बोली को हमने दूध पी के सीखा है, उसको जिंदा रखना है और बोलने का प्रयास करना है। अपना माँ पिताजी का साथ में, अपना वातावरण का साथ में। जब आपकी गढ़वाली शुद्ध बोली, तो आप गीत और गायन तभी बहुत अच्छु गए सकदन। और यदि आपने अगर सा बोल नहीं आलो, तो आप थोड़ा तोतलुपन जेका वास्ता बोलन। एक होंदू की स्यादी गढ़वाली में, अब जैसे शुद्ध हिंदी बोल, गढ़वाली बोलनी नहीं हो, उसको बोलो साली। अब कई लोग आते हैं, तो बेटा इन चीजों पे भी ध्यान होना चाहिए। जैसे गुरु पढ़ाते हैं ना कि बेटा स 3 प्रकार के होते हैं, पेट पटा स, दंती स। तो इन चीजों पे भी हमें ध्यान देना कि स्यादी कन बोलना, गढ़वाली में स्याली नहीं बोलना है, स्यादी। तो बेटा आप जुग जुग जियो और आप प्रयास करोगे, ये मेरा नम्र निवेदन है कि आप भावी भविष्य को, हमारे संगीत को आगे बढ़ाओगे। और बाकी कोई बच्चा, कोई गुरुदेव? जी 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 जी। अच्छा 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 अच्छा। चलो मैं ये गाना आपको सुना देता हूँ। ये एक मनोरंजन का एक गीत है, एक डीजे में प्रचलन के लिए, कि ताकि जो है मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हमारे गढ़वाली गाने बच सके। तो ये नेगी का चेली का एक गीत लिखा हुआ था मैंने, तो मैं इसको गा देता हूँ आपको। जैसे वो एक हिंदी गाना नहीं था कि राणा जी मुझे माफ करना, तो वो हिंदी के राणा जी थे, ये हमारे गढ़वाल का एक वो है। ये किसी जाति विशेष में, किसी व्यक्ति विशेष में ऐसा कोई नहीं, खाली ये मनोरंजन की दृष्टि से। जैसे किसी ने कहते हैं कि हमें मंगलेश रंगवाल, तो ये कोई वैसी वाली बात नहीं है। तो मैं इस गाने को सुन देता हूँ और लोगों
लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया। तो ये जैसे कहते हैं ना कि एक उदाहरण दिया करता है कि सरकारी जो चीज होती है उसका कितना बड़ा महत्व रखते हैं हम। जिस प्रकार से हम अपनी संपत्ति की देखभाल करते हैं उस प्रकार हमें सरकारी संपत्ति का भी सम्मान करना चाहिए। तो कहते हैं कि सरकारी जो चीज, न्याण भी बहुत बड़ी चीज है। न्याण आप समझते हो बेटा, जिससे हम खुदाई करते हैं लकड़ी पे, काष्ठ पे हम जिससे डिजाइनिंग करते हैं, पत्थरों पे डिजाइनिंग करते हैं, उसको कहते हैं सरकारी न्याण। तो कहते हैं कि भाई देखो अब मैं यहाँ से कार्य मुक्त हो रहा हूँ, मुझे सरकार की एक सुई से लेके एक न्याण तक जो है बिल्कुल चार्ज में हैंडओवर करनी है, मतलब देनी है। तो तब उस शब्द को वहां से लिखा गया। देखो, सरकारी न्याण सबरी सरकारी न्याण, सरकारी न्याण आज ना चैदी सबरी बैखू की घाण, बैखू की घाण। पांडे जी की ढोल की तणी ऐ जाई नए बांध बनी, लेगी भीतर माया घनी हे मेरी नेगी की चेली भारी अलबेली रे। तो ये वो गीत था बेटा है ना। तो इसमें देखो ढोलक भी तनी हुई है, मतलब जब हमने बोला कि भाई आओ भाई अपना ढोल बाल जो तन जावा, तो ये वो शब्द है बेटा। जन घर को नहीं बोलते कि भाई अपना ढोल ताना भाई, तो आप तो ये ढोलक तनी। और वो न्याण का मतलब बेटा आप समझो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकारी संपत्ति की भी सुरक्षा करना। अब हर चीज का इतना बड़ा वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन भाव होना बहुत जरूरी है गीत के अंदर। और कोई बच्चा, कोई गुरुदेव। भैंसियारो तेरी में जैसी भैंसियारो। हाँ बेटा माइक लो, क्या सुनना चाह रहे हो आप? जानते हो पहले तो बताओ, आपने डंगवाल जी गाने सुने हैं क्या? यस सर, सुने। सुने हैं ना? कौन सा सबसे अच्छा लगा आपको? मेरे को एक तो स्वागत गीत मुझे बहुत अच्छा लगा, आवाज ईमान वाला, एक तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, और कोई गाने आपने सुने हो जो अभी नेगी यहाँ पर आपने न गाए हो, डंगवाल साहब में न गाए हो और आप सुनना चाह रहे हो? मेरी सर माँ राजराजेश्वरी वाला जागर मुझे सुनना है। ठीक है बेटा, ये माँ राजराजेश्वरी का जागर है। और ये जो है जब हमारे यहाँ 52 गढ़ों का देश था, यानी कि 52 गढ़ छोटे छोटे हुआ करते थे, फिर इसको एक राज्य में घोषित किया गया, एक राजा बने। ये तब से अधिष्ठात्रित देवी है हमारे पहाड़ों की। देवी तो खैर संपूर्ण विश्व की अधिष्ठात्री हुई है, लेकिन भाषा समूह के और क्षेत्रवाद के आधार पे इसको जो है राजराजेश्वरी का नाम दिया गया है और देवलगढ़ में ये स्थापित है। तो मैं इसका ये जागर गा देता हूँ। और बेटा दूसरा मेरा निवेदन है कि आप यदि कलाकार बनोगे, देखो हमें भी मंचों पे पीड़ा होती है और मैं हर मंच पे गायन कम करता हूँ और जो चीज बिखर रही है उसको समेटने का काम करता हूँ कि यदि आप सच्चे कलाकार और सच्चे पहाड़ की संस्कृति से प्रेम करते हैं और अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, तो बेटा आप कभी भी मंच में जाओगे तो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में। आज कुछ गायकों ने इसको एक रोजी रोटी बना दिया है। देखो पहनाओ पे कोई प्रतिबंध नहीं, आप पहनो, आप तो देवियां हैं, आप कुछ भी पहनोगे वो सम्मान का, लेकिन स्थान के हिसाब से। हम मंच में क्या जानना चाह रहे हैं? आपको गुरु बुलाते तो बेटा आपका रिबन लगा होना चाहिए, आपका ड्रेस होना चाहिए, आपका नील कटिंग होना चाहिए, मानते हो ना इस बात को? तो वैसे मंच में आप जब जाओगे तो उसकी एक मर्यादा होती है। आपको अपने पहाड़ी, कुमाऊनी और जौनसारी वेशभूषा में ही जाना है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आप जीन्स पहन के चले गए, क्या प्रेजेंट आप करना चाहते हो? कहाँ से कल्चर हो, है ना बेटा? तो ये ध्यान रखना। और ये मेरा निवेदन भी है आपसे, क्योंकि अब आने वाले समय में हमारी संस्कृति का जिम्मा आपके ऊपर होगा। मैं हूँ, नेगी जी है, प्रीतम भरतवाण जी है, गजेंद्र राणा जी, मीना राणा जी, कब तक जिएंगे, कब तक आएंगे? आखिर आपको भी इस देश की कमान संभालनी, संस्कृति की कमान संभालनी है। तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि कभी भी जाओगे तो अपनी परंपरा का वस्त्र ही पहनना। चाहे आप कुमाऊं का पहन लीजिएगा, पिछोड़ी पहन लीजिएगा, आप जौनसार की घाघरी पहन लीजिएगा, अपने गढ़वाल की धोती और जवार कट पहन लीजिएगा, पर बेटा कल्चर के हिसाब से, है ना? तब हम सोचेंगे कि हम जो है अपनी संस्कृति की सेवा कर रहे हैं। आइए राजराजेश्वरी का ये जागर मैं आपको सुना देता हूँ। ये देखिएगा, ये लौकिक मंत्र है जो उच्च कोटि के आचार्य, सनातन पद्धति के ब्राह्मण होते हैं, वो इस मंत्र को गाया करते थे। और मैंने इसको सीख के ही मैंने इसको वाद्य यंत्रों के साथ में गाया, हुड़का और थाली के साथ में। अब मुझे इतना पता नहीं था कि आप लोग इतना शौकीन होते, नहीं तो मैं हारमोनियम लेके आता आपके लिए, मुझे भी सपोर्ट मिलता और बहुत अच्छा गाता। मैं कुछ रागों के बारे में आपको बताता, पर चलो खैर को बात नहीं। अम्बा मोहनी देवता त्रिभुवनी आनंद संधायनी, बाणी पल्लव पाणी पीण मुरली, गाना प्रिया लोलनी, कल्याणी उड़राज बिंब बदना, धूमराक्ष संहारणी, चिदरूपी बर देवता भगवती पारि ब्रह्म परमेश्वरी। तो ये है लौकिक। और अब मैं सुना देता हूं आपको, जो हम कल्पना करके गाते हैं, ये कल्पना ऐसी होती है। देखो भगवान से जुड़ने का माध्यम, वेदों से थोड़ा अपने मन से जो हम विचार लिखते हैं, काव्य करते हैं, उसे कहते हैं ये लोक विधा में। तो ये क्या है लौकिक, आप कैसे लिखोगे? ये तो मैंने मंत्रों के माध्यम से गाया, वेद के माध्यम से गाया। अब लौकिक के हिसाब से ये गाया था, हे भगवती परमेश्वरी अजान की पूजा सजाणवाणी भगवती राजराजेश्वरी। ये हमारी लौकिक विधा हो गई। तो ये और नॉर्मल होती है, लेकिन हमें वेदों पे ज्यादा ध्यान देना है, उससे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। दैणी हुए जदैणी मैं त्या महोदरी, इष्ट कुल देवी श्री राज राजेश्वरी,
सांबा सारी ढोल नोट बजने लगी ओदो मेरी मैत्या जलोदरी। जल में वास करने वाली माँ भगवती सुरकंडा चंद्रवदनी को जलोदरी भी कहा गया, ये नाम उसका है। ये सारे नाम इसमें दैणी हुए जदैणी मैत्या महोदरी इष्ट कुल देवी श्री राज राजेश्वरी। ये है। और कुछ इसके अतिरिक्त कोई बच्चा? चलिए काफी कुछ रहा हमारा ये प्रोग्राम। और आपने, हाँ बेटा बोलो। सर मैं क्वेश्चन ये पूछ रही थी कि मतलब आपने कहा कि आपका बचपन से ही सिंगिंग में इंटरेस्ट था, तो आपने किसी भी सिंगर को अपना इंस्पिरेशन मान के? जी बेटा, बहुत सुंदर सवाल आपने किया है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आप यदि किसी को बहुत ज्यादा डीपली अपने हृदय में बिठा दोगे तो आप उसका डुप्लीकेट ना बन जाओ। आप आदर्श मान सकते हो, हमारे नेगी जी है, हमारे प्रीतम वर्धमान जी है, हमारे गजेंद्र राणा जी, हमारी पहाड़ों की स्वर्ग कोकिला मीना राणा जी है। लेकिन आपको दूसरा पहलू ये ध्यान में रखना हो कि इन्होंने जो गाया इनसे बेहतर मैं क्या करूंगा। आदर्श आपको मानना अपना, आप अपने साज को मानेगा ना, जिसकी उत्पत्ति में जो है ये नहीं लिखा गया कि साज के अंदर जो है कितना संगीत भरा हुआ है, वो आपको इतना ज्ञान दे देगा कि हद से ज्यादा। आपको अपना आदर्श मानना है तो अपने पहाड़ों के जो बुजुर्ग हैं आप उनसे सीखिए कि हमारी कला क्या थी, हमारी बोली भाषा, पुराने शब्द क्या थे। हमारे गांव के जो विलुप्त होते हुए वादी हैं, हमारे गांव के जो दास हैं, इनसे आप सीखिएगा, इनको अपना आदर्श मानेगा और अपने कंठ के माध्यम से उस चीज को आप गा सकते हो। ठीक है बच्चा? गुरु को ही माना है। उन्होंने कहा था कि बेटा जीवन में नकल मत खाना। एक, आप बीमार हो गए तो डॉक्टर ने कहा बेटा आप कुपत मत खाना, क्या आपको फीवर हो रहा है, आप जो है खट्टा खा रहे हो तो आपका बुखार बिगड़ जाएगा। मैं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहा हूँ और मैं जो पर्ची लेके आ गया नकल उतार, तो मैं क्या फायदा रहा, उस पास हो गया। तो ऐसे किसी का गाना आप अगर अपने जीवन में गाना चाहोगे बारंबार तो बेटा उससे आपको जीवन स्तर जो है अच्छा नहीं बन पाएगा। ये मेरा आपसे निवेदन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या वाली बात होगी ना कि कुटिया चावल कूटने, अब सुबह आपकी माँ ने चावल कूट दे, फिर आप उसे ओखली में दोबारा कूटोगे तो क्या निकलेगा, आपका चावल टूटेगा ना, वो खंडा हो जाएगा। भूसा तो पहले ही निकल गया उससे। आपने एक बार आटा पिसवा दिया, आप उसे फिर दोबारा पीसोगे तो क्या फायदा होगा। ऐसे में आपका जीवन स्तर जो है इस संगीत के प्रति बहुत बड़ा नहीं बन पाएगा। बेटा मेहनत तो करनी होगी, आपको सीखना होगा, आप नया क्या करोगे वो आप पे आश्रित है। चलिए सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग पहले खड़े उठेंगे और डंगवाल जी के सम्मान में एक ताली हम बजाएंगे। अपने अपनी कुर्सी से सब लोग खड़े उठेंगे। आपने हमको बहुत समय दिया, बहुत आप सम्मान हम आपको इस तरह देना चाह रहे हैं। बैठिए। चलिए मेंदुली जी आप थैंक यू बोल दो। प्रसिद्ध लोक गायक श्री मंगलेश डंगवाल जी को सुना। बहुत सारी फरमाइश आपकी आई थी, आपने हमारे बच्चों की फरमाइश पूरी की, साथ में टीचर्स और हम लोगों ने भी आपसे कुछ फरमाइश की थी और आपने किसी को भी निराश नहीं किया। ये बहुत बड़ी, छोटा सा निमंत्रण हमने आपको दिया। बड़े कलाकार हैं और अक्सर ये होता है कि बहुत बड़ा कलाकार छोटे मंचों पे जाने के लिए जल्दी से हामी नहीं बढ़ता है, लेकिन बात बच्चों की थी, उत्तराखंड की थी, तो आपने सहर्ष स्वीकृति थी। होता ये है कि एक कलाकार के लिए उसका साज बाज साथ में बहुत जरूरी होता है, लेकिन फिर भी आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आप हमारे बीच में आए। हम बहुत ही कृतज्ञ हैं के लिए। मैं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा श्री बंशीधर तिवारी जी की ओर से भी मुझे मैसेज आया है कि आपका धन्यवाद करूं और साथ में पूरे शिक्षा विभाग की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपकी धर्मपत्नी जी साथ में आपका भी बहुत बहुत छोटी सी भेंट स्मृति चिन्ह के रूप में आपको देंगे यहाँ पे। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर मुकुल कुमार सती जी अपर राज्य परिवहन निदेशक महोदय से कि कृपया एक छोटी सी भेंट हमारे लोक गायक, प्रसिद्ध लोक गायक उत्तराखंड श्री मंगलेश डंगवाल जी को। 2-4 तालियां प्लीज। प्रोजेक्ट डायरेक्टर मानसी से निवेदन करूंगा कि आप उनकी धर्मपत्नी जी को एक स्मृति चिन्ह के रूप में एक पौध भेंट करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स। हमारे बीच में जैसे कि पहले भी परिचय दिया जा चुका है, सोनल वर्मा जी हैं और प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं आप की, और आपका एक अपना स्कूल चलता है, बहुत बड़ा स्कूल। आप चेयरमैन हैं हिल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन ग्रुप्स की, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मंच पे आपको आमंत्रित करता हूं कि कृपया मंच पर आएं और आगे का सेशन लेंगे। श्रीमती सोनल वर्मा जी को हर कोई जानता है, आप कई बार हमारे बीच में आए। आपने बहुत अच्छे ढंग से पिछले वर्ष, मुझे याद है, यहाँ पर बच्चों को आपने बहुत अच्छे भरतनाट्यम के टिप्स दिए। आपके साथ आपकी शिष्या भी थी। ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार भी हमारे बच्चे आपकी उस विधा से, आपकी कला भरतनाट्यम से
लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आपका स्वागत है। अब मैं के लिए मंच हैंड ओवर कर रहा हूँ आपको, श्रीमती सोनल वर्मा। नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगी सर मुकुल सती जी का, मंदोली सर जी का, और ये पूरी टीम जो आपकी ICT वर्चुअल क्लासरूम है उसको धन्यवाद दूंगी कि इनकी मदद से मैं आप तक पहुंची। बेटा, ये सब मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इतने सारे बच्चों के बीच में यहाँ बैठी हूँ और जो थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ। तो कितने बच्चे हैं यहाँ पे ऐसे जो लास्ट ईयर भी मेरी वर्कशॉप में थे? क्या आप हाथ उठा सकते हो? जो बच्चे लास्ट ईयर भी इस वर्कशॉप में थे, मेरी वाली में भरतनाट्यम, वो हाथ उठाएंगे? रेज योर हैंड। हाँ, उठा रहे। कुछ बच्चे हैं जो मुझे दिख रहे हैं। सभी लोग जो पिछली बार थे मैडम का जो भरतनाट्यम का जिसने देखा है, प्लीज हाथ उठाएं। टीचर्स ने भी देखा तो हाथ उठाएं प्लीज। ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे एक कनेक्टिविटी चाहिए आप लोगों के साथ। मेरी जो वर्कशॉप होगी वो थोड़ी इंटरैक्टिव चाहिए, क्योंकि जब आप में इंटरेस्ट आएगा तो मुझे और बताने में इंटरेस्ट आएगा। और ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। मैं तो फैसिनेटेड होती हूँ यहाँ पे आकर के कि जो चीज हम कभी बहुत बचपन में एक स्टार ट्रैक सीरियल आया करता था उसमें देखते थे कि टीवी में जो बैठा है वो सामने बैठे वाले से बात कर रहा है। तो उस समय फ्यूचरिस्टिक थी, ये बातें पॉसिबल नहीं थी, पर आज वो हो पा रही है। जो मेरे जनरेशन के लोग हैं शायद उस बात को समझ पाएंगे। बाकी तो आप बच्चे ही हैं, आप तो टेक्नोलॉजी युग में ही पैदा हुए हैं, तो आपको तो नहीं लगेगा इतना आश्चर्य, पर हम लोगों के लिए तो है। सो बच्चों, जैसे कि डंगवाल सर ने भी बोला था थोड़ी देर पहले, और मुकुल सतीश सर ने भी बोला था कि हम सब में, आप सब में, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं उन सब में कोई ना कोई टैलेंट है। पर क्या होता है कि आपकी एज में अभी समझ में नहीं आता है कि हम कौन सी लाइन को अपनाएं। तो अभी आपको जल्दी भी नहीं है ये सब डिसाइड करने की कि आप कौन सी लाइन में जाएं। उसके लिए 11th-12th क्लास होती है जब आप सोच सकते हैं कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। पर क्लास 10th तक आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है एकेडमिक्स, प्लस आपको जो भी विधा सीखने को मिल रही है, म्यूजिक हो, परफॉर्मिंग आर्ट हो, फाइन आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स हो, मार्शल आर्ट्स हो, जो भी है, जो भी आपको सीखने को मिल रहा है फटाफट सीखते चले जाओ। फ्यूचर में जाकर के आप उसमें से कोई भी एक चीज में स्पेशलिटी ले सकते हो जिससे कि आप उसमें अपना करियर बना सकें। सर ने बताया कि मेरा स्कूल है, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और साथ साथ एक भरतनाट्यम गुरु भी हूँ। क्यों मैं ये दोनों चीजों को साथ लेके चल रही हूँ? क्योंकि जो स्कूल है वो मेरा प्रोफेशन है। ओके, मेरा ब्रेड एंड बटर है स्कूल, और ये जो डांस है ये मेरा पैशन है, जिससे मुझे एक रिकग्नाइजेशन अलग हटके मिलती है समाज में हर जगह। तो मेरे लिए ये दोनों ही चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपसे भी यही बोलूंगी कि जो भी आपका पैशन है, जिस कला में भी आपकी रुचि है, उसको समझो, उसको ज्यादा से ज्यादा सीखो। गुरु आपके पास अवेलेबल हैं, वेल एंड गुड, नथिंग लाइक दैट। नहीं अवेलेबल हैं तो सबसे बढ़िया है गूगल गुरु आजकल। तो आप गूगल में अपना सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसमें डिटेल में जाके पढ़ाई करो, अध्ययन करो, पर टाइम ना वेस्ट करो। आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है उसमें। तो बच्चों, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्लासिकल डांस की अगर हम बात करें, क्योंकि उसी के लिए मुझे यहाँ पे इनवाइट करा गया है, कितने क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया में? क्या कोई मुझे आंसर देगा इस बात का? किसी बच्चे की आवाज आ सकती है मुझे? किसी भी क्लास से आप ले लीजिए, पिकअप कर लीजिए, जहाँ पे मुझे आवाज आ जाए बच्चों की। इनका आंसर जानना है मुझे। बेटा, कितने क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया में? कोई बताएगा मेरे को? आंसर पता है किसी को? रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। उधर से आवाज नहीं आ रही बच्चों की। कितने क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया में? 9 नहीं है, 8 है। 8 क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया में। ठीक है, तो नाम डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं भरतनाट्यम का ही नाम लूंगी क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन भरतनाट्यम में है। तो भरतनाट्यम डांस आता है तमिलनाडु से। आप बैठ जाओ। और फिर है कथक, जो कि यूपी का है, कुचिपुड़ी, ओडिसी डांस, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी एंड सतरिया।
ये सब डिफरेंट स्टेट से हैं और ज्यादातर क्लासिकल डांसेस हमारे साउथ से आते हैं। सिर्फ एक क्लासिकल डांस है नॉर्थ से, वो है कथक। कथक तो सबने सुना ही होगा। नॉर्मली लोग क्लासिकल डांस का पर्यायवाची मानते हैं कथक को, ऐसा नहीं है। क्लासिकल डांसेस आर्ट है और जो क्लासिकल डांसेस होते हैं उनमें नियम होते हैं हमें जो फॉलो करने होते हैं। तो मेरी वर्कशॉप 2 दिन की है बच्चों, आज और कल। इन 2 दिनों में मैं आपको एक डांस परफॉर्मेंस कंप्लीट करके सिखाऊंगी, तो आप प्रिपेयर रहेंगे कि आपको डांस करना है। ओके, तो जो डांस मैं आपको सिखाने वाली हूं वो है डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। सुना है सबने भगवान कृष्ण का नाम? तो बच्चों कुछ कोई मुझे दिखाएगा? हमें कृष्ण जी दिखाने हैं तो हम कैसे दिखाएंगे? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक जनरल जेस्चर है जो कि सभी को पता है। कृष्ण जी दिखाने हैं तो ऐसे बजाएंगे और हमारा हमेशा राइट साइड पे बांसुरी रहती है। तो कुछ नियम होते हैं क्लासिकल डांस में, आप उल्टी नहीं बजाएंगे बांसुरी, ऐसे ही रहेगी हमेशा। उसके बाद और कैसे दिखा सकते हैं कृष्ण जी? बहुत सारे तरीके हैं दिखाने के। ये बांसुरी पकड़ेंगे, ठीक है। अब ये तो बांसुरी हो गई, ये क्या है? बताओ क्या है ये? मोरपंख। यस, एग्जैक्टली, मोर पंख। अच्छा चलो, और कैसे दिखाएंगे हम कृष्ण जी? ये पकड़ा और ये बता सकते हो क्या है? गोवर्धन। गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत। और कण की उंगली पे उन्होंने उठाया था, ठीक है। तो कुछ जेस्चर्स ऐसे हैं जो कृष्ण जी के लिए हैं, हम कभी भी उसको डांस में यूज करेंगे तो इसका मतलब कृष्ण जी है। दूसरा जेस्चर में है माता के लिए, जो मदर है किसी की भी, उनके लिए हम क्या जेस्चर यूज करेंगे, क्या मुद्रा यूज करेंगे, क्योंकि क्लासिकल डांस में हर चीज के लिए स्पेसिफाइड मुद्राज होती है। ये एक साइन लैंग्वेज की तरह भी आप लेके चल सकते हो। तो माँ कैसे दिखाएंगे? इस तरह से, ठीक है। एक तो ये तरीका है माँ दिखाने का। जब हम डांस करते करते ये चीज करते हैं तो माँ हो सकती है, या फिर अर्धांगिनी भी हो सकती है। और माँ के लिए मैं खड़े होकर दिखाती हूँ आपको जेस्चर। ये है, तो ये जो वॉर्म है उसके आगे आप अगर ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं तो वो भी माँ के लिए ही यूज होता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, अगर मैं ऐसे करती हूँ हाथ और ऐसे करती हूँ हाथ, ठीक है, और मैं वॉक कर रही हूँ, तो आप गैस करो ये क्या बनता है? ये करा, वॉक कर रही हूँ, क्या बनेगा? यस, पनिहारन। क्या समझ में आया आपको इससे? मैम पनिहारन। पनिहारन पानी ले कह जाती सकते हुई हो, ये महिला। गोपी भी हो सकती है, राधा भी हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो मेरा आज गीत है जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो है यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। मैं तो क्यों ये जो एक काला। भजन है इस पे हम लोग डांस करेंगे। ओके, स्टार्टिंग में आपने सुना इसमें बांसुरी की आवाज है। तो हम सबसे पहले अगर स्टेज पे खड़े परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो हम ऐसे खड़े होंगे, हमारा लेफ्ट लेग राइट लेग के आगे, कृष्ण जी वाले पोज में। सबने देखा होगा कृष्ण जी को, ये देखो, ये पैर मेरा इसके आगे, हाँ, ठीक है, और ये हाथ यहाँ पे।
थोड़ा सा स्पेस कर लो बच्चे, आपस में चिपकेंगे नहीं, 1 हैंड डिस्टेंस। तो स्टार्टिंग का जो म्यूजिक है वो इस तरह से है। ठीक है, इसके बाद जो म्यूजिक चेंज हो रहा है, हम थोड़ा सा उसमें एक स्टेप करेंगे। सबको क्या करना है, हाथ ऐसे पकड़ो, राइट हैंड खोलो, राइट हैंड, गुड, या शोल्डर लेवल तक आएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। फिर चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड सीधा, फिर राइट हैंड आगे। इसको देखो, इस तरह से कटका मुखा पकड़ना है आपको, इसको कटका मुखा बोलते हैं, कटका मुखा, इस मुद्रा को, इसको अलपद्मा बोलते हैं। ओके, फिर से करते हैं, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, फ्रंट में राइट, हाँ, एंड देन बैक, यहां पे फिर से 1 2 3 4। अब लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, 1, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड सीधा, 2 3 4। ठीक है, कई बच्चों का हाथ सिर पे यहाँ पे है, यहाँ नहीं, थोड़ा ऊंचा रखो उसको, फाइन। क्योंकि जब आप डांस करते हो, स्टेज पे खड़े होते हो, आपका पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, बिल्कुल सीधी बॉडी, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, ऐसे वैसे खड़े, ऐसा कुछ नहीं, स्ट्रेट, दोनों पैर पे बराबर। ठीक है, ठीक है बच्चों, 1 2 3 4, लेफ्ट साइड, 1 2 3 4। म्यूजिक के साथ यहां तक करते हैं। यहां तक आ गए सबको समझ में? यस, यस, समझ में आ गया है तो थम्स अप करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको लेग्स कैसे करने हैं हैंड्स के साथ। जब आपका हाथ ऐसे जाता है तो पैर ऐसे, 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, अगेन 1 2 1 2 1 2 1 2। अब हैंड्स के साथ करते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके,
यहाँ तक आ गया सबको? आगे यशोमती मैया से बोले नंदलाला। अब यशोमती मैया कैसे दिखाएंगे? मैंने आपको बताया था, यशोमती मैया से, देखो ऐसा रहेगा, ये मैं कैमरे के पास लेके जाती हूँ, ये मुद्रा रहेगी बेटा, मैया, ये वाली मुद्रा रहेगी मैया। दिख रहा है अच्छे से? फाइन। मैया, यशोमती मैया से बोले, बोले, फाइन, बोले, बोले नंदलाला, वाला करेंगे, फिर से करते हैं, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, ठीक है। राधा, राधा क्यों? गोरी, गोरी, आइज बड़ी, गोरी, मैं क्यों काला। वो शिकायत कर रहा है तो थोड़ा शिकायत वाले भाव रहेंगे। इसमें कृष्ण जी अपनी मम्मी से शिकायत कर रहे हैं मैं काला क्यों हूं, तो वैसे ही एक्सप्रेशन आपके फेस पे आना चाहिए, हल्के से दुखी भी हो और बचपना भी है, तो उस एक्सप्रेशन के साथ आप परफॉर्म करेंगे। करें फिर से, यशोमती, यशोमती, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों बहुत बढ़िया। फिर से करते हैं, यहाँ तक फिर से करते हैं। इस बार मैं नहीं करूंगी, मैं देखूंगी आप कैसे कर रहे हो। फिर से करें, फिर से करें, फिर से करें। यस नो, यस मतलब ये, नो मतलब ये, बताओ। फिर से करें, ओके फाइन।
तो बच्चों यहाँ तक तो मुझे लगता है आप सबको आ गया। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं। बोली मुस्काती मैया, तो मुस्काना कैसे दिखाएंगे, मैं दिखाती हूँ आपको। बोली में यही, क्योंकि हम ये कर चुके हैं, हम ये वाला स्टेप कर चुके हैं, तो हम ये वाला नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे अभी सर ने पहले कहा था अलंकृत करना है, हर चीज को हमें सजाना है, तो कोई भी स्टेप हमें दोबारा नहीं करना होता। भले ही लाइन दोबारा आ जाए पर स्टेप दूसरा करेंगे, एक्शन दूसरा करेंगे उस पे। ओके, तो नेक्स्ट है बोली मुस्काती। बोली में आप खाली इतना से करोगे, बोली, लंबा हाथ लेके नहीं जाएंगे, छोटा सा, बोली मुस्काती। हम लेंगे मुस्काती, ठीक है, मुस्काती, ऐसे पकड़ करके मुस्काती मैया, फिर से बोली मुस्काती मैया, सुन सुन मेरे प्यारे प्यारे। फिर से करते हैं, हाँ, बोली मुस्काती मैया, सुन मेरे प्यारे। गुड। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, तो थोड़ी सी लाइन चेंज हो गई है, जो मैंने कराया वो नेक्स्ट पैराग्राफ में है, तो अभी मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। ललन, ललन मतलब कृष्ण जी है यहाँ पे और वो बच्चे भी हैं, तो वैसा ही एक्शन करेंगे। मुस्काती मैया ललन, ऐसे करके ललन को बताया। यस, चलो चलो। काली अंधियारी आधी रात में तू आया, तो काली अंधियारी आधी रात, इसको कैसे दिखाएंगे?
अंधियारी रात, ठीक है। काली अंधियारी रात में तू आया, ठीक है, आया। फिर से, काली अंधियारी रात में तू आया। यस। काली अंधियारी कैसे था? करो। काली अंधियारी आधी रात में तू आया। वेरी गुड। उसके बाद लाडला कन्हैया मेरा हो, ठीक है। लाडला, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा, देखो ये वाला, हो। बोली मुस्काती से करेंगे सारे। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, काली अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा
हो, यस, राउंड लगाओ हो में। लाडला कन्हैया मेरा, सेम स्टेप। लाडला कन्हैया मेरा, काली कमली वाला, इसीलिए काला। ओके, तो काली कमली मतलब, काली कमली का मतलब है कि काली बॉडी वाला या काली चद्दर। काली कमली का मतलब होता है काली चद्दर, और यहाँ पे काली चद्दर, चद्दर को ओढ़ते हैं, वैसे ही चद्दर को इन्होंने स्किन बोला है, स्किन को चद्दर बोला है। कृष्ण जी की स्किन को चद्दर बोला है। सो लाडला कन्हैया मेरा, काली कमली वाला, पूरा ऊपर से नीचे तक ब्लैक, काली कमली वाला। लाडला कन्हैया मेरा, लाडला कन्हैया, ऐसे लॉक करेंगे। लाडला कन्हैया, थोड़ा नेक मूवमेंट, स्माइल। लाडला कन्हैया मेरा, काली कमली वाला, इसीलिए काला, इसीलिए काला। ठीक है, इसीलिए काला। वेरी गुड। तो बच्चों समझ में आया? यहाँ पे जो यशोमती मैया है वो 2 रीजंस देंगी कृष्ण जी को कि वो काले क्यों हैं। तो एक तो यही रीजन है कि क्योंकि
तुम काली रात में आए थे इसलिए तुम काले हो। ओके, इसका अगला रीजन है नेक्स्ट पैराग्राफ में, पर अभी आपको इसी को पक्का करना है। मैं कुछ बच्चों को देख रही हूँ आप स्टेप भूल रहे हैं, तो फिर से करते हैं प्रैक्टिस। ओके, लेफ्ट लेग आगे, बाजू राइट साइड पे, बच्चे राधा भूल गए। राधा कैसे करते हैं? राधा, राधा कैसे दिखाओगे? हाँ, राधा, वेरी गुड। एक कदम आगे चल के भी दिखा सकते हैं और एक कदम पीछे चल के भी दिखा सकते हैं, डिपेंड्स कि आपके पास स्पेस आगे है या पीछे है। अगर आगे स्पेस है तो आगे चलो, पीछे स्पेस है तो पीछे की साइड चलो। ओके, तो राधा क्यों, गौरी कैसे दिखाओगे? गौरी, गौरी, वेरी गुड। मैं क्यों, मैं कैसे दिखाओगे? मैं क्यों, क्यों काला। ओके, फिर बोली मुस्काती मैया, बोली मुस्काती। मुस्काती में मैंने क्या बताया था? अंगूठा ये दिखाना है। मुस्काती, मुस्काना के ऊपर की तरफ जाता है ना, दोनों ऐसे बनाएंगे सेमी सर्कल। ठीक है, मुस्काती मैया। मैया कैसे था? मैया, हाँ वेरी गुड। मैया, ललन, 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 वेरी गुड। को बताया, बताया। ठीक है, बताया। ये हैंड जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये फिंगर्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लेन लोगे तो लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ क्लासिकल करा है, तो इसको हैंड जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया, काली, काली, अंधियारी आधी रात में तू आया। हाँ, लाडला कन्हैया, वेरी गुड। लाडला कन्हैया मेरा, लाडला कन्हैया, वेरी गुड। काली कमली, हाँ, इसमें क्या करेंगे? अब राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे। देखो बताती हूँ आप, ये नहीं कोई बात नहीं, ये ऐसे लेके जाएंगे राइट लेग, ऐसे खड़े हो ना आप दोनों पैर के साथ, तो राइट लेग उठा के पीछे रखो ये, और आगे वाला ऐसे आ जाएगा हील के ऊपर, और तो आप हाथ को ऐसे करेंगे, काली कमली। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ आपको, राइट लेग उठा के पीछे, और ये आगे वाला पैर हील पे आ जाएगा, हाथ ऊपर से नीचे, काली कमली वाला इसीलिए काला। यस, मैं देखती हूँ कितना है आपको।
यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, काली रात में तो आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा, काली कमली वाला, इसीलिए काला, यशोमती मैया से। स्टार्टिंग का यशोमती भूल गए थे आप। यशोमती मैया से बोले नंदलाल, यशोमती मैया, ठीक है, भूलना नहीं है। फिर से करते हैं। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, काली रात में तो आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा, काली कमली वाला, इसीलिए काला, यशोमती मैया। आज आपने सीखा इस गाने का मुखड़ा, एक अंतरा। एक अंतरा मैं आपको कल सिखाऊंगी, तो ये आपका गाना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क देके जा रही हूं मैं आपको। ये रखेंगे हाथ सब बच्चे, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार और करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार और करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपको लर्न करके आना है। और ये वाला सॉन्ग जहां तक मैंने सिखाया उसकी प्रैक्टिस करेंगे सब लोग 20 टाइम्स। YouTube पे है ये, तो आप ये पूरी क्लास का सेशन YouTube पे मिलेगा आपको, तो घर में जाकर के भी आप रिपीटेड देख सकते हैं इसको बेटा, लेकिन भूलना नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको कहूंगी कि जो आपकी छुट्टियों का टाइम है, 1 महीने की छुट्टियां हैं, उसका 1-1 मिनट यूज करो। जो काम आप पूरे साल नहीं कर पाते हो क्योंकि स्टडीज का लोड होता है, स्कूल जाना आना, ट्यूशन, स्टडीज, एग्जाम, तो इससे आप फ्री हो 1 महीने के लिए, तो जितना सीख सकते हो मैक्सिमम सीखो। यूज योर each and every second of your holidays and spend good time with your family.
क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है जब आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। घर में जो आपकी मम्मी को आता है, पापा को आता है, उसको सीखने का आपको टाइम नहीं मिलता है, वो भी सीखो। विद दिस आई विल एंड दिस क्लास टुडे, और कल मिलते हैं दोबारा से यही टाइम, यही चैनल। ओके बच्चों, बाय। आज का ये जो समर कैंप का उद्घाटन सत्र रहा, उसके बाद डॉक्टर सोनल वर्मा मैम का यहाँ पे नृत्य के माध्यम से जो आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई, और प्रत्येक दिन फीडबैक सेशन होना है 10 मिनट का, कि आप बच्चों के द्वारा आपको ये जो कार्यक्रम आपने आज पूरे दिन भर का रहा, जो भी 2 घंटे का, वो आपको कैसा लगा। तो ये चीजें आप बच्चों के माध्यम से आनी है। और साथ साथ कल का क्या कार्यक्रम रहेगा वो भी मैं आपको बता दूं। कल प्रातः 9 बजे से प्रत्येक दिन हमारे योगा सेशन होंगे, और कल का जो शेड्यूल रहेगा 9 से 9:30 बजे प्रातः श्रीमती विजया शर्मा के द्वारा योगा सेशन लिया जाएगा। उसके बाद KGB BP आर्ट एंड क्राफ्ट कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है, आवासीय विद्यालय कोरबा, वहां की छात्राएं यहाँ पे आएंगी, और आप बच्चों की तरह ही वो यहाँ पे आर्ट और क्राफ्ट के बारे में आपको जानकारी देंगी और कुछ नया करके बताएंगी, और आप बच्चे उससे लाभान्वित होंगे। और साथ ही साथ जो तीसरा सत्र रहेगा वो डॉक्टर सोनल वर्मा मैम का रहेगा, जो कि आज भी था। और उसके बाद प्रत्येक दिन फीडबैक सेशन होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी विद्यालय इनिशिएट करके कोई बच्चे बताना चाहे आज के जो ये कार्यक्रम का फीडबैक आपको कैसा लगा। GIC रोहिड़ा। हेलो जी सर। हाँ सर, आप बच्चों से को जरा माइक पकड़ा दीजिए, और ये बच्चे बताएंगे जी। कि आज का जो सत्र रहा उनको कैसा लगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ बताइए, आपको आज का जो ये कार्यक्रम था, पहला दिन जो समर कैंप का रहा, आपका कैसा रहा आज? क्या कुछ सीखा आपने? बहुत ही अच्छा रहा सर। और आपने क्या यहाँ पे सीखा? डांस सीखा आपने? जी सर। आपने डांस सीखा? जी सर। ओके, थैंक यू। और कोई बच्चे? आज पहला दिन था, लेकिन कल से हम ये ध्यान रखेंगे कि सारे सेशन कंप्लीट होने के बाद जो लास्ट सेशन हमारा होगा 10 मिनट का, वो फीडबैक सेशन होगा। और उस फीडबैक सेशन में आप छात्र और छात्राओं के द्वारा जो कुछ सीखा, जो कुछ आपका अनुभव रहा, वो यहाँ पे शेयर किया जाएगा। और आपने जो टाइम टेबल देखा होगा समर कैंप का, आपके अध्यापकों के द्वारा आपको बताया गया होगा। अंतिम दिवस में क्या होना है, सारी जो प्रस्तुतियां हैं आप बच्चों के माध्यम से होनी है, और उसकी तैयारी भी आप लोगों को करनी है। जो भी प्रतिभाएं आपके अंदर छिपी हुई हैं उनको निखारना है, तो आप उसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अंतिम दिवस के दिन आपके क्या कार्यक्रम होंगे। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ बताइए, आज आपको ये कार्यक्रम जो हमारा समर कैंप का उद्घाटन हुआ, जो भी आपने आज देखा कार्यक्रम पूरा, उसमें आपको कैसा लगा? आपको सर हमें बहुत अच्छा लगा आज का, मतलब समर कैंप का जो उद्घाटन था बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उसमें हमने हमारे लोक गायक जो डंगवाल सर थे उनका गढ़वाली सॉन्ग भी हमने बहुत सारे सुने, उन्होंने बहुत अच्छा गाया। तो उनसे आपने क्या सीखा, क्या प्रेरणा ली आपने? बहुत अच्छा। इसका मतलब आप अटेंटिवली सुन रहे थे, ऐसा लग रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो 9 दिन हमारे होंगे, क्योंकि संडे आपका ऑफ रहेगा, तो इन दिनों में भी आप पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम को देखेंगे, सीखेंगे। और जो भी हमारे यहाँ पे गेस्ट आएंगे, मेंटर्स आएंगे, उनके द्वारा जो कुछ भी बताया जाएगा उसको आप ध्यान रखेंगे, आने वाले जीवन में उतारेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये फीडबैक सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करेंगे कि कल से और अधिक बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ नया सीखेंगे। धन्यवाद।